क्या आपको पता है बिस्किट्स में होल्स क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? क्या आपको पता है एक्सीडेंट में अपना हाथ खोने के बाद एक लड़की के हाथ पे जब एक लड़के का हाथ ट्रांसप्लांट किया गया तो शुरू में वो लड़के का हाथ जैसा लग रहा था, बट वक्त के साथ साथ वो लड़के का हाथ पूरी बॉडी के हिसाब से शेप लेना शुरू कर दिया। वो हाथ भी उसी बॉडी के हिसाब से डल गया, यानी कि वो धीरे धीरे स्लिम हो गया और लड़की के हाथ में कन्वर्ट हो गया। आज तक ये बहुत ही बड़ी मेडिकल मिस्ट्री है। एंड क्या आपको पता है कि एलोन मस्क का जो एक स्पेसएक्स का ऑफिस है वहाँ पर लिटरली कुत्ते पेट्रोलिंग करते हैं, कुत्ते वहाँ जांच करते हैं, कुत्ते वहाँ काम करते हैं, बट रोबोट कुत्ते ना कि रियल कुत्ते। क्या आपको पता है कि एक ड्रैगन छिपकली मीन्स उड़ने वाली छिपकली भी होती है? लगता है ड्रैगन इरा वापस आने वाला है, क्योंकि जो चीज़ नेचर में छोटी फॉर्म में होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी फॉर्म में भी हो सकती है, मे बी समंदर के अंदर, मे बी। इस वीडियो में आप ऐसे ही कई रैंडम फैक्ट जानोगे जिसे सुनने के बाद आपके मुंह से निकलेगा दैट्स अमेजिंग। लेकिन दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले ये सुन लो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। सुन लिया? तो फिर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12। आजकल एक चाइनीज कंपनी क्विशो को बहुत ज़्यादा ताने मारे जा रहे हैं। ये वो टोंट नहीं है जो रिश्तेदार मारते हैं, बट इसके पीछे एक अलग ही रीज़न है। इस चाइनीज़ कंपनी ने अपने टॉयलेट्स में एम्प्लॉयज़ के वक्त को काबू करने के लिए सेंसर्स लगवा दिए हैं, और ये कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज़ अपने काम और प्रोडक्शन में इजाफा की वजह बने, ना कि टॉयलेट में बैठे बैठे फालतू में गेम्स खेलते रहें, मूवी देखते रहें या फिर चैटिंग करते रहें। इसलिए जैसे ही कोई भी एम्प्लॉय टॉयलेट में आता है तो सेंसर इसे महसूस करके टाइमर को चला देता है। और सुना ये भी है कि कंपनी ओवर टाइम होने पर दरवाज़ा तोड़ने वाले रोबोट्स तैयार कर रही है, जिसकी शक्ल बिल्कुल दया जैसी होगी। दया, दरवाजा तोड़। वैसे इस सेंसर की हमारे मुल्क में काफ़ी ज़रूरत है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि एक दफ़ा एटीएम में जाने के बाद सो जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। शिरिया सिदाना गोडवा बस क्रैश में अपना एक हाथ खो दिया। उसके बाद उन्होंने हाथ को ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया, एंड वो उन लोगों में से है, यानी उन फीमेल्स में से है जिनके हैंड पर एक मेल का हैंड लगा हुआ है। शुरू में उनका हैंड रफ था, एक मेल की तरह, ज़्यादा टफ, बट अमेजिंगली उनका हाथ कुछ टाइम बाद बिल्कुल स्मूथ होता गया एंड गर्ल्स जैसा बनने लगा। एंड ये इंसिडेंट ने साइंटिस्टों को चौंका दिया कि बॉडी एक्सटर्नल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी कैसे अडेप्ट कर लेती है। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग, मीन्स उस हाथ को अडोप्ट कर लिया और धीरे धीरे हाथ का जो कलर है वो बॉडी के कलर से मैच होना शुरू भी हो गया। फैक्ट नंबर 10। शकरकंदी जो होती है ना, यानी कि स्वीट पोटैटो, उसे तो आपने खाया ही होगा। एंड क्योंकि ये मिट्टी में ग्रो होती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक शेप में उगते हैं, पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये एक ऐसा स्वीट पोटैटो है जो कि लिटरली एक हाथ की तरह लग रहा है। एंड ऐसे होने का चांस 1 in a million होता है, एकदम लिटरली, मतलब बिल्कुल हाथ लग रहा है। गजब। फैक्ट नंबर 9। ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। जापान में एक आर्ट होता है किंत्सुगी नाम का, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरह का एक आर्ट होता है। एंड कंसेप्ट ऐसा है कि आपको भी इम्प्रेस कर देगा। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूटता है तो उसको वापस से मिट्टी से ही रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, या फिर कोई बनाने वाला है उसको रिपेयर कर सकता है। बट जापान में इस आर्ट में क्या होता है कि उसको सोने से, गले हुए सोने से वापस से चिपकाया जाता है। इससे क्या होता है, जब वो बन के रेडी होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, और हमारी नज़र उसके नॉर्मल शेप को नहीं बल्कि इम्परफेक्शन पर जाती है। एंड ये आर्ट हमें इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी को ढूंढना सिखाता है। इम्परफेक्शन में भी हमें ब्यूटी को ढूंढना चाहिए, ये आर्ट हमें यही सिखाता है। फैक्ट नंबर 8। एक ब्लू व्हेल का जो हर्ट होता है ना, वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसके अंदर एक इंसान घुस के निकल सकता है। ये आपने सुना होगा नॉर्मली, राइट? बट आपको आज मैं दिखाता हूँ। ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एंड इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान है जो कि लिटरली उसके अंदर से आर पार हो सकता है। फैक्ट नंबर 7। मार्टिनी ग्लास जो होता है ना, ये वाला ग्लास, इसको आप ऐसे पीते हो, या फिर इसके अंदर स्ट्रॉ डाल देते हैं जिसको आप ऐसे पीते हो। मार्टिनी ग्लास कहते हैं इसे। तो आप देखो
कि ये सबसे यूनिकली मेड मार्टिनी ग्लास का एक मॉडल है एंड इसका सिस्टम कितना इफ़िशियंट है। आप देख सकते हो गिरने का नो डर एंड डायरेक्ट इंसान इससे कोई भी जूस पी सकता है। इसको ऐसे बनाया गया है कि ये बहुत ही इफ़िशियंट, अगर आप इसे फुल स्क्रीन पर डीपली कॉन्शियसली देखोगे तो ये बहुत ही अलग तरह का एक मार्टिनी ग्लास है एंड मेरे हिसाब से मार्टिनी ग्लास हमेशा ऐसे ही बनने चाहिए। मतलब कितना गजब लग रहा है ना। फैक्ट नंबर 6, आप केमिकल रिएक्शंस तो जानते होंगे एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसे दिखते हैं, यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो गोल गोल होते हैं। बट ना साइंटिस्ट माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऐसी कई चीज़ें और पैटर्न देखे हैं जो कि ट्रूली अमेजिंग है। ऐसे कई केमिकल कंपाउंड्स भी है जिनका जब फॉर्मेशन होता है तब वो किसी फ्लावर की शेप को दिखाता है और इन्हें ना नैनो फ्लावर्स कहते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद गूगल ज़रूर से करना, इससे आपके पास एक डाटा आ जाएगा, एक अलग ही ब्रांच है। एंड इसमें क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो जैसे रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं ना, वैसा ही कुछ नज़ारा हमें उस छोटे से रिएक्शन वाले एरिया में दिखता है। इस चीज़ को नैनो फ्लावर्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, रिसेंटली स्पेसएक्स का जो ये पिक है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में है आजकल। इसमें आप देख सकते हो कि ये रोबोट डॉग पेट्रोलिंग कर रहा है। तो ये रोबोट डॉग असल में है कौन? इसका नाम है ज्यूस एंड ये एक्चुअल में रोबोट डॉग है जो कि मूव कर सकता है एंड ये स्पेसएक्स के लोकेशन में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर चुका है। ये डॉग इन्वेस्टिगेशन में भी काम आया था। स्पेसएक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एंड रोबोट डॉग उनमें से एक है। फैक्ट नंबर 4, आपने सुना होगा ह्यूमन का जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो ईयर यानी कि कान में मौजूद है। राइट, स्टेप्स नाम का एक बोन है और वो सबसे छोटा बोन है। बट क्या आपने इसे कभी एक्चुअल में देखा है? आई थिंक नहीं है। राइट, चलो दिखा तो। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये है आपका ईयर बोन, वही जिसे आप अपनी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन बोलते हो, सबसे छोटी हड्डी का पीस। फैक्ट नंबर 3, अल नसाला रॉक सऊदी अरेबिया में मौजूद एक नेचुरल रॉक है और आप इसका शेप देख सकते हो। इसके बीच में आप देख सकते हो कि कितना शार्प फॉर्मेशन है। साइंटिस्टों के होश उड़ गए कि एक रैंडम प्लेस पे दो पत्थर के बीच में इतना लेज़र शार्प गैप कैसे हो सकता है। आखिर इतनी परफेक्ट कटिंग पुराने ज़माने में कैसे हो सकती है? लेज़र कटिंग आज के ज़माने में पॉसिबल है, राइट, जिसे हम चाहे तो किसी भी पत्थर को जैसे तैसे शेप दे सकते हैं। तो ये हज़ारों साल पहले ऐसे परफेक्ट शेप किसने दिए? आखिर लेज़र कैसे आया उस ज़माने में? साइंटिस्टों को आज भी इसने उलझा कर रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 2, इंग्लैंड में कई जगह पर ऐसे विचेस स्टेयर्स होते हैं एंड ये घर पर लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि चुड़ैल जो है वो नॉर्मल सीढ़ी पर तो चढ़ पाएगी बट ऐसी सीढ़ी पर यानी विचेस स्टेयर्स पर नहीं चढ़ पाएगी। तो ऐसी सीढ़ी लोग घर पर लगाते हैं और उनके हिसाब से ये उनको प्रोटेक्ट करता है बुरी चीज़ों से, यानी कि चुड़ैलों से, आत्माओं से, एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 1, हम लोग जितने भी बिस्किट्स खाते हैं उनमें से ज़्यादातर हमने ये नोटिस किया होगा कि उसमें स्मॉल होल्स होते हैं। तो क्या इन होल्स का कोई पर्पस होता है? ये रैंडमली कोई डिज़ाइन होता है जैसे कि ज़्यादातर लोग मानते हैं? बट एक्चुअल में बात यह है कि इनका भी एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये होल्स। कई लोग सोचते हैं कि रैंडम डिज़ाइन है बिस्किट्स को फिजिकली अपीलिंग बनाने के लिए, बट ये इसका सोल पर्पस नहीं है। बेकिंग के दौरान हीट को एस्केप करना इज़ द मेन रीज़न। मतलब जब बेकिंग होता है उस टाइम जो गर्माहट सेकता है, ये उस गर्माहट को एस्केप करने के लिए होल्स बनाए जाते हैं ताकि गर्मी इनसे निकल पाए और बिस्किट मस्त अपनी शेप में ही मेंटेन रहे, कहीं वो फट ना जाए हीट के मारे या फिर डी शेप ना हो जाए। इस होल से गर्मी निकलता रहता है तो वो नॉर्मल हीट पे रहता है और बिस्किट अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है और शेप में रहता है और टूटता भी नहीं बिना मतलब के। क्योंकि जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है कंपनी को, क्योंकि फैक्ट्रीज में लाखों किलोग्राम बिस्किट्स एक साथ बनते हैं। ये सब चीज़ें तो जैसे बिस्किट हम सब बचपन से खा रहे हैं, बट कभी नोटिस किया कि होल्स क्यों होते हैं? नहीं ना। यही सब चीज़ों को तो मैं निकाल के लाता हूँ दोस्त। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना।